नमस्कार साथियों। आज आपके रूबरू जो है मैं बहुत दिनों बाद हुई हूँ और कुछ ऐसे दुखद परिस्थितियाँ थी और डेथ केस हुए साथ साथ बैक टू बैक दो, तो इसलिए मुझे समय नहीं मिला और मन भी बड़ा बेचैन था। तो चलिए, कल जन्माष्टमी थी, तो जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण की जीवन पर एक छोटे से शब्द मेरे मन के उद्गार हैं जो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। आज मैं जो आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान कृष्ण के जीवन की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। श्री कृष्ण का जन्म आज से लगभग 5252 वर्ष पूर्व हुआ था। तिथि थी 18 जुलाई 3228 ईसा पूर्व। श्रवण मास की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार की आधी रात। स्थान था मथुरा का कारागार। माता देवकी और पिता वासुदेव, लेकिन पालन पोषण हुआ यशोदा और नंद के घर। यहाँ से वो बने यशोदा नंदन, नंदलाल और हमारे सबके प्रिय प्यारे कन्हैया। कन्हैया बचपन से ही श्याम वर्ण थे, तो गांव वाले उनको बहुत चिढ़ाया करते थे। तो कहते थे, अरे कहना काला कहना, काना काला कहना। प्रेम और भक्ति का बहुत बड़ा प्रतीक है भगवान कृष्ण, हमारे कहना। सिर्फ 9 साल की उम्र में गोकुल छोड़कर हमारे कन्हैया को वृंदावन आना पड़ा और 10 साल 8 महीने की आयु में उन्होंने अपने अत्याचारी मामा कंस का वध किया और अपने जननी माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। और साथ ही श्री कृष्ण का जीवन केवल बांसुरी और लीलाओं तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने पांडवों को लाक्षागृह की आग से भी बचाया था, द्रौपदी का चीरहरण रोका था, वनवास में उनका सहारा बने थे और महाभारत युद्ध में अर्जुन को गीता का दिव्य उपदेश दिया। गीता का हर शब्द आज भी मानव जीवन का मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भर्व भावति भारत, अर्थात जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं जन्म लूँगा। धर्मस्य ग्लानिर् भावति भारत। और लेकिन मेरे प्रिय दर्शकों, भाइयों बहनों, बच्चों और मेरे बड़े, अंत समय भी उनका सरल नहीं था। महाभारत के 36 वर्ष के बाद उन्होंने अपने प्रिय नगरी द्वारका को समुद्र में डूबते हुए देखा और एक दिन जंगल में एक शिकारी जरा के बाण से मानव रूप में उनका जीवन समाप्त हुआ। परंतु श्री कृष्ण का संदेश आज भी अमर है। उन्होंने कभी चमत्कार नहीं किए, बस कर्तव्य निभाया, धर्म का साथ दिया और फिर हमें सिखाते हैं कि चाहे जो भी परिस्थितियां हमारे जीवन में आएं, कितनी भी कठिनताएं क्यों ना आएं, धर्म का साथ दो और हमेशा मुस्कुराते रहो। आइए इसी की को समाप्त करते हुए सब मिलकर बोलते हैं, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। और इसके साथ
मेरे YouTube चैनल शशि बी शर्मा दिल के झरोखे से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें, क्योंकि श्री कृष्ण की गाथा कथा मैंने अपने शब्दों के रूप में छोटी सी 5-7 मिनट की आपके साथ साझा की है। इसमें उनके पूरे जीवन का एक छोटा सा रूप प्रस्तुत किया है। थैंक यू।